हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 6 नाव बनाओ। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक नाव बनाओ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए क्या है कि कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी करो। तो कविता पहले आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना है कि वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो बस इसे पूरा करना है इस पंक्तियों को। तो आप अच्छे से कविता को याद कीजिए, उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे इसे। और उसके बाद है कि गुल्लक जैसे दो अन्य शब्द लिखो जिनमें नीचे दिए गए द्विरूपत व्यंजन हो। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे संयुक्त है, लौलो संयुक्त है, तो इस तरह का आपको यानी कि व्यंजन आना चाहिए, वैसे शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि गुल्लक है तो गुल्लक में आया ना आधा लौ और लौ, इस तरह का व्यंजन आ गया। तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो जैसे कि मोहल्ला है तो मोहल्ला में भी इस तरह से आ गया, तो ऐसा ही लिखना है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का आपको लिखना है। उसके बाद देखिए इस तरह का लिखना है, आधा मौ तो क्या हो जाएगा, मम्मी और चम्मच। आधा पौ तो अप्पा और छप्पा। अब यहाँ पे देखिए आधा चौ बच्चा और सच्चा। उसके बाद देखिए आधा नौ यानी कि गन्ना और बनना। तो इस तरह से इसे लिखेंगे। और उसके बाद है कि कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो लिखना है कि पानी कहाँ से आया है। तो पानी बादल से आया है। बहुत अधिक पानी पड़ने पर क्या होगा, तो बहुत अधिक पानी पड़ने पर लंबी चौड़ी गली भर जाएगा। और उसके बाद देखिए नाव बनाने के लिए बाजार से तुम क्या लाओगे। तो क्या लाओगे, रंग बिरंगे कागज़, तभी आप नाव बना पाओगे रंग बिरंगे कागज़ से। उसके बाद देखिए कागज़ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो गुल्लक से आएंगे। और देखिए कि कागज़ की नाव आगे कैसे बढ़ती है, तो धक्का देने पर बढ़ती है। कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हो पाता, तो क्यों नहीं हो पाता, आलस के कारण कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आपको आलस आएगा तो कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो लेकिन इसमें कविता के आधार पे ही आपको लिखना है, तो आलस के कारण नहीं हो पाता। और उसके बाद देखिए नीचे दी गई चीज़ों को उनकी आवाज़ों से रेखा खींचकर मिलाओ। तो देखिए यहाँ पे बारिश की बूंदें, तो बारिश की बूंदें कैसे पड़ती है, टप टप। तो हम इसे इस तरह से रेखा खींचेंगे और मिला देंगे। बादल, तो बादल का क्या हो जाएगा, गड़ गड़। बादल कैसे करता है, गड़ गड़। तो इसमें हम मिला देंगे। नदी की धारा कैसे बहती है, कल कल। उसके बाद सूखे पत्ते कैसे करते हैं, सड़ सड़। मंदिर की घंटी कैसे बजती है, टन टन। उसके बाद फ़ोन की घंटी कैसे बजती है, ट्रिन ट्रिन। तो इस तरह से सारे को हम मिला देंगे। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि नीचे दिए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए वाक्य बनाना है सागर। तो सागर का क्या होगा, सागर बहुत गहरा होता है। उसके बाद गली, तो आइसक्रीम वाला गली गली में घूमता है। उसके बाद देखिए गुल्लक, तो मेरे गुल्लक में बहुत सारे सिक्के हैं। टटोलो, तो अपने मन को टटोलो। उसके बाद देखिए रंगीला, तो रंगीला का मेरा कपड़ा रंगीला है। आलस, हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे।
और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखो, यानी कि समानार्थी यानी जो समान शब्द हो तो वो लिखना है आपको। तो देखिए जैसे समुंदर, तो समुंदर को और हम क्या क्या कहते हैं? सागर और जलधि। पानी को क्या कहेंगे? जल, नीर। नदी को सरिता और तटिनी। बारिश को क्या कहेंगे? वर्षा और वृष्टि। ठीक है, वृष्टि कहेंगे बारिश को, वर्षा और वृष्टि। तो इस तरह से लिख देंगे इसे। और देखिए आँख, आँख को नेत्र, नेत्र और नयन, तो इस तरह से लिखेंगे। ये सारे हो गए। उसके बाद देखिए हम ये वाला जो है चढ़ती गढ़ती, जैसे 6 तुक वाले शब्द कविता से ढूंढ कर लिखो, तो तुक वाले शब्द होना चाहिए। तो जैसे कि है कि छाया, तो छाया का क्या हो जाएगा? छाया आया, इस तरह से होगा। नीला पीला, चढ़ती गढ़ती, और भरेगा धरेगा, खोलो रोलो, अड़ती बढ़ती। तो इस तरह से आपको लिखना है तुक वाले शब्द। तो इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अध्यापिका की सहायता से 7 समुद्रों के नाम लिखो और याद करो। तो कौन कौन से समुद्र होते हैं? तो देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। उसके बाद देखिए उत्तर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। तो ये सारे हो जाएंगे, तो लिख लेंगे, आप इसे याद भी कीजिए। और उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। तो देखिए उनके अर्थ से मिलाना है। तो जैसे है धरेगा, तो धरेगा का क्या हो जाएगा? यानी कि रखेगा, तो इसे हम इसके साथ मिला देंगे। उसके बाद टटोलना, टटोलना मीन्स खोजना, इसका अर्थ हो जाएगा खोजना। और रोलो, तो रोलो मीन्स लुढ़काओ, इसे हम लुढ़काओ से मिला देंगे। उसके बाद देखिए लपक्कड़, तो लपक्कड़ का क्या हो जाएगा? यानी कि लपक्कड़ का हो जाएगा जल्दी से, तो हम इसे जल्दी से इससे मिला देंगे। उसके बाद है अड़ना, अड़ना मीन्स हट करना। उसके बाद हर्षाना, यानी कि खुश होना, इसमें कर देंगे। उसके बाद खोट, तो खोट का क्या हो जाएगा? दोष, खोट का दोष, इसके साथ में मिला देंगे। तो इस तरह से उसके अर्थ के साथ में सारे को मिला देना है। और उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखो। विलोम यानी कि उल्टा लिखना है। तो क्या हो जाएगा? जल्दी, तो जल्दी का क्या हो जाएगा? देरी। उसके बाद आलसी का फुर्तीला, भारी हल्का, बढ़ना घटना, नया पुराना, चढ़ना उतरना। तो इस तरह से विलोम लिखेंगे। और उसके बाद देखिए कि तुम कितने रंगों के नाम जानते हो? अधिक से अधिक रंगों के नाम लिखो। तो देखिए आपको नाम लिखना है रंगों का। तो काला, लाल, बैंगनी, गुलाबी, नीला, हरा, भूरा, पीला, नारंगी, सफ़ेद। तो बहुत सारे रंग होते हैं, तो आपको नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि है नीचे दी गई नावों में अलग अलग रंग भरो। तो नीचे बहुत सारी नाव दी गई है, तो उसमें आपको अलग अलग रंग भरना है। तो आपके बुक में भी होगा इस तरह से पिक्चर बना हुआ, तो इसमें आपको रंग भरना है। आप अपने पसंद से कोई भी रंग भर सकते हैं, सारे में अलग अलग रंग भरना है आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से बना लीजिएगा इसे। और आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।